स्टूडेंट अब हम यहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस हैं वो हम चेक करने वाले हैं कि जो ऑपरेशंस होते हैं उन रियल नंबर वो किस टाइप के होते हैं। ऑपरेशंस कैसे जो हम बेसिकली यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो जो नंबर्स स्टूडेंट वो किस टाइप के होते हैं रियल नंबर्स में, वो हम चेक करेंगे। राइट, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या देखिए, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आपका जो डिवीजन है। सम मतलब प्लस करना, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना, क्वोशिएंट मतलब जो हम डिवाइड करने वाले ऑफ द टू रैशनल नंबर विल बी रैशनल नंबर। यानी कि अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपका एक रैशनल नंबर आएगा। अगर आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट ए रैशनल नंबर। अगेन अगर आपने दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उनका प्रोडक्ट विल बी ए रैशनल नंबर। और अगर आपने किन्हीं दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है, क्वोशिएंट आता है। दैट क्वोशिएंट यानी कि जो आपका आने वाला है डिवाइड करने के बाद, दैट विल बी ए व्हाट, रैशनल नंबर। तो यहां पे कुछ एग्जांपल है, आप देखेंगे ये 3/4, ये 7/4, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। जो आपका 3/4 है, जो आप यहां पे देखेंगे जो आपका 3/4 है और जो आपका 7/4 है, इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट कितना, 10/4 विच इज 5/2। ये दोनों क्या है मेरे रैशनल नंबर, और ये क्या है, ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है। क्यों, इनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। सेकंड हमारा क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। आप देखेंगे इन्हीं को, जो आपका ये नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल लिया है, आप देखेंगे उसमें क्या किया उन्होंने, सब्ट्रैक्ट किया है। किसको सब्ट्रैक्ट किया है, 7/4 से 3/4 को सब्ट्रैक्ट किया। कितना बचा आपका, 4/4 विच इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज ए रैशनल नंबर। अगेन प्रोडक्ट जो होगा, क्या लिया उन्होंने यहाँ पे, 7/4 में आपका यहाँ पे 4 है इंटू में 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 21/16 एंड दिस इज व्हाट, p/q फॉर्म एंड दिस इज ए रैशनल नंबर। सो दो नंबर जो कि रैशनल नंबर थे उनको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, यू विल गेट ए रैशनल नंबर। अगेन जब आप उनको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, अगेन यू विल गेट ए रैशनल नंबर। कैसे, जैसे यहां पे इन्होंने एग्जांपल लिया है 7/4 डिवाइड बाय 3/4। इसको आई कैन राइट 7/4 इंटू 4/3 कि जब ये मल्टीप्लाई है, इसको मैं यहाँ पे इसको उल्टा करके तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ एंड 4 से 4 आपका कट जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू 7/3 एंड 7/3 इज व्हाट, ए p/q फॉर्म एंड दिस इज ए रैशनल नंबर। सो यानी कि अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे सो जो नंबर मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, दैट विल बी ए रैशनल नंबर। राइट, अगेन अब बात करते हैं आपके जो फर्दर जो आपके और ऑपरेशन होने वाले इसमें। सेकंड ऑपरेशन क्या है, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ए इरेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। अब यहां पे हमने सिर्फ रैशनल नंबर लिए, इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिए, रैशनल नंबर, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा। अभी हम करने वाले हैं कि अगर मैं एक रैशनल नंबर लूं और एक क्या लूं, इरेशनल नंबर, तब क्या होगा। तो जो पहला पार्ट है उसमें क्या है कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, अगर मैं ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं किसी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ, देन द आउटकम विल बी रैशनल नंबर। अगर मैं ऐड कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरा जो नंबर होगा दैट विल बी एन इरेशनल नंबर। कैसे, देखिए √2 + 21, इसको ऐड किया तो यू विल गेट 22.4142 एंड अगर आप जाओगे आगे तो सो ऑन। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो दैट इज व्हाट, दैट विल बी ए इरेशनल नंबर। इट इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को ऐड किया, द नंबर यू विल गेट विल बी व्हाट, रैशनल नंबर। अगेन सब्ट्रैक्ट किया, कितना है, पाई से सब्ट्रैक्ट किया आपने, 2 को माइनस कर दिया, तब क्या होगा, पाई - 2 = 1.1415 एंड सो ऑन।
तो जो आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इसमें ये क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट इज एन रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर, राइट। जब उनको सब्ट्रैक्ट किया तो जो नंबर मिला वो क्या मिला मुझे, एक इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर ले रहा हूं और उनमें से अगर मैं ये जो हमारे दो ऑपरेशन हैं ऐड करना और सेपरेट करना ये अप्लाई करता हूं, तो जो हमें आउटकम मिलता है दैट विल बी एन रैशनल नंबर। अभिषेक सर, स्टूडेंट अब जो हमारा ये नेक्स्ट है यहाँ पे जो ऑपरेशंस है ऑन रियल नंबर्स, उसमें क्या है कि अब हम जानेंगे अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। क्या किया आपने, एक रैशनल नंबर लिया और उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया एक इरेशनल नंबर से, राइट। तो तब आपका क्या होने वाला है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन रैशनल नंबर देन जो का नंबर आएगा देन द आउटकम विल बी इरेशनल नंबर, यानी कि जो आपका आउटकम आएगा वो भी क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। उसके लिए एग्जांपल क्या आप देखेंगे यहाँ पे 7 और √5 को आपने मल्टीप्लाई किया, √5 इज ए रैशनल नंबर एंड 7 इज रैशनल नंबर। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया सो विल गेट ए क्या आपका इरेशनल नंबर। अगेन 7 डिवाइड बाय √5, 7 क्या है, एक रैशनल नंबर और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इन दोनों को जब अपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमारा आउटकम आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इस तरह से ये हमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब आपका कोई भी एक रैशनल नंबर कोई भी आपका एक इरेशनल नंबर हो, उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एन इरेशनल नंबर। अगर सिर्फ आप दो रैशनल नंबर ले रहे हैं तो उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। अब थर्ड टाइप क्या है कि अगर मैं दोनों ही क्या ले रहा हूं, आपके इरेशनल नंबर ले रहा हूं, राइट। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कुड बी रैशनल और इरेशनल। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपका प्लस करना है, माइनस करना है, आई मीन सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और आपका क्या करना है, आपको उनको प्रोडक्ट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो उनमें से जो आपका आउटकम होगा वो मे बी आपका रैशनल नंबर और मे बी आपका वो इरेशनल नंबर हो। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने दोनों क्या है आपके इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, दोनों को ऐड किया, क्या है आपका 2√3। 2√3 क्या है, 2 इंटू √3। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो हमने तो अभी ऊपर जाना है, यहाँ पे क्या जाना हमने कि अगर 7 इंटू √5 कर रहा हूं, 7 क्या है रैशनल, √5 क्या है इरेशनल, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा मेरा इरेशनल, यानी कि हमने जाना कि अगर आप ऐड करोगे दो नंबर जो कि जिनमें से एक इरेशनल है और एक आपका रैशनल, तो आपको जो आउटकम होगा दैट विल बी इरेशनल। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या आपका, ये आपका √2 माइनस √2, आंसर क्या है आपका 0 आया। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इरेशनल नंबर माइनस आपका इरेशनल नंबर, आपका जो आउटकम है दैट इज व्हाट आपका रैशनल नंबर, राइट। अब यहां पे क्या है कि यहां हमने दोनों क्या लिया, आपके इरेशनल लिए, यहां पे आपके दोनों इरेशनल है, तो इसमें ऑपरेशन ही आपका इरेशनल का कर रहा हूं मैं। तो आप देखेंगे यहां पे इस ऊपर वाले जब ऐड किया तो आपका इरेशनल आ रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो आपका रैशनल भी आ सकता है, राइट। तो यहां पे क्या है कि अगर मैं लेट्स सपोज मैं आपके ऐसे कुछ आपके इरेशनल नंबर ले रहा हूं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 2√3 माइनस √3, दैट विल बी इक्वल टू √3 which is an what? This is an irrational number। तो जो हमने एग्जांपल लिए उस एग्जांपल के बेस पे हम बात कर रहे हैं अभी कि जो आपका ये हमने माइनस किया तो इसमें तो क्या रहा है आपका रैशनल नंबर आ रहा है, वो आपका इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे देखिए यहां पे प्रोडक्ट किया हमने, प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपका, देखिए यहां पे कितना आ रहा है आपका √6 इंटू √6 विच इज 6। इसका मतलब है कि ये आपका क्या हुआ कि जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6 आ जाएगा। 6 क्या है मेरा एक रैशनल नंबर, तो ये इरेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू रैशनल, ऐसा हुआ। तो जो हमें बताया गया कि जो नंबर आएगा, नंबर कुड बी रैशनल और इरेशनल, यानी कि वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आगे फर्दर कि जो आपका ये हुआ आपका ये आपका इरेशनल इंटू में इरेशनल इक्वल टू कितना हो गया, आपका रैशनल हो गया। उसका देखेंगे जब हमने √3 को √3 से डिवाइड किया, दोनों क्या आपके इरेशनल है, तो आंसर विल बी 1, तो कह रहा है रैशनल आ रहा है। तो इस तरह से जो ऑपरेशन आपके रियल नंबर में हो सकते हैं, हमने उनके बारे में 1 बाय 1 हमने जाना।